केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कृषि बिल के गिनाए फायदे, किसानों ने जताया विरोध। हनुमानगढ़ जिले के गांव सजीपुरा में किसान चौपाल का आयोजन। एंकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने गांव सजीपुरा में किसान चौपाल को संबोधित किया। मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि बिल को किसान हित में बताया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि आज हम निर्यातक देश बन गए हैं, मगर बाजार के अनुसार कृषि योजना नहीं बनाने पर जिंदा नहीं रहा जा सकता। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दर्द को समझा और किसान हितों को लेकर कई तरह की योजनाएं बनाई। इसके बाद मोदी अब इन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार कृषि बजट में बढ़ोतरी कर रही है। फसलों के समर्थन मूल्य में सरकार काफी बढ़ोतरी कर रही है। इससे किसानों की आर्थिक सेहत सुधरी है। एक किसान आंदोलन का जिक्र कर कहा कि किसानों को असलियत का पता ही नहीं है। चोर कौन है, उसे पहचानने की जरूरत है। आगे कहा कि कृषि बिल को लेकर पूरे देश में कहीं आंदोलन नहीं हो रहे। पंजाब, हरियाणा व थोड़ा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में विरोध हो रहा है। किसानों ने लगाए भाजपा पर किसान चौपाल के नाम पर चौपाल में बीजेपी समर्थक होने के आरोप। किसानों ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए बताया है कि भाजपा पार्टी द्वारा किसानों की चौपाल गांव के अंदर होनी चाहिए ताकि चौपाल में तरह तरह के किसान आ सके, लेकिन भाजपा पार्टी ने किसान चौपाल के नाम पर बीजेपी चौपाल में भाजपा के समर्थक बिठाए हुए थे। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि भाजपा किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल पर भी बोलेंगे। चौपाल में काफी देर तक मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहने पर एक किसान से रहा नहीं गया। उसने चौपाल में खड़े होकर कहा कि आप बिल के बारे में बताइए। मंत्री ने कहा कि बिल पर भी बोलूंगा, लेकिन इससे पहले सरकार ने किसान हित में क्या कुछ किए हैं, यह बताना भी जरूरी है। तभी किसानों को असलियत समझ में आएगी। भाषण के आखिर में उन्होंने कृषि बिल के बारे में भी बताया। किसानों ने जताई नाराजगी। सजीपुरा में पहुंचने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से कुछ किसानों ने कृषि बिल को लेकर सवाल किया तो मंत्री को यह नागवार लगा। उप किसान ने कहा कि आपके इस बिल से मंडियां खत्म हो जाएगी। इस पर मंत्री ने पहले उप व्यक्ति से परिचय लिया, फिर कहा मंडियां खत्म होगी या नहीं यह आप कैसे बताओगे, आप तो किसान हो। बिल को लेकर कोई सवाल होता इससे पहले ही मंत्री टाइम का अभाव बताकर आगे निकल गए। इस पर मौजूद कुछ किसानों ने सौरभ राठौड़ व मनीष मक्कासर के नेतृत्व में नारेबाजी करके अपना विरोध दर्ज करवाया। गांवों से गुजरने के दौरान किसानों ने नारेबाजी कर इस बिल को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। आज हम सारे किसान भाई इकट्ठे होके गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री आए थे सजीपुरा कारणेश्वर में। वहाँ पे किसान चौपाल थी। किसान चौपाल तो नहीं बोल सकते, बीजेपी चौपाल थी। किसान तो वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले। जो हम किसान सारे इकट्ठे होके गए थे वहाँ पे, हमने ये MSP के बारे में और ये फसल जो काले कानून 3 केंद्र सरकार जो लेके आई है, इसके बारे में हमने उनसे जब सवाल जवाब किया तो मंत्री महोदय वहाँ से भाग खड़े हुए। हमारा किसी भी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो सोचने वाली बात ये है कि उन्होंने प्रोग्राम रखा कहाँ पे है, सजीपुरा कारणेश्वर में, गांव से बाहर निकल के स्कूल में। अगर प्रोग्राम ही रखना है, इतनी ही वो किसान की उसकी चिंता है केंद्र सरकार को, तो वो गांव मक्कासर गांव है, ऑन रोड पे जो भी गांव है वहाँ पे रखते। और अनाउंसमेंट भी तो होता ना, कोई अखबार में न्यूज़ में कहीं भी कुछ खबर नहीं है भी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनकी चौपाल है। तो क्योंकि उन्हें पता था भी अगर हम ये बात बोलेंगे, मीडिया में बात देंगे, तो वहाँ पे किसान इकट्ठे होंगे और किसान उनकी बातों का विरोध करेंगे। उन्हें पता है इस बात का। तो उन्होंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ता बुला के उन्होंने मीटिंग की, एक उनको किसान चौपाल नाम दिया। जब हम किसान गए, उनसे कुछ सवाल जवाब हमने किए, हमारे किसान साथियों ने कुछ सवाल पूछे, तो मंत्री जी ने एक भी सवाल का कुछ संतुष्टजनक हमें जवाब नहीं दिया। किसान, हम सारे किसान उनके आज जो दौरा किया था हम सब उनके विरोध में हैं और हमने विरोध प्रदर्शन भी किया मंत्री महोदय का। वहाँ पे मंत्री महोदय
बीच में ही सभा छोड़ के भाग खड़े हुए। तो आज हम किसानों का यह आंदोलन लंबा चलता रहेगा। आज किसान ये इस स्तर पे आप बैठा है कि आज उसकी धान मंडी में कहीं फसलें नहीं खरीदी जा रही है, नरमा नहीं खरीदा जा रहा है, धान नहीं खरीदा जा रहा है, पूरी दुर्गति हो रखी है किसान की। सारे किसान संगठन आज इकट्ठे होकर हमने मंत्री महोदय से मिलने की कोशिश की, तो वहाँ पे हमें मिलने नहीं दिया। हमने कुछ उनसे सवाल जवाब किए, वो सवाल जवाब हमें नहीं मिले। वहाँ पे तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मीटिंग थी, वहाँ पे बीजेपी जिंदाबाद, तो ये कोई किसान थोड़ी होता तो बीजेपी या कांग्रेस की जिंदाबाद वहाँ पे करेगा। उनके पास कुछ कहने को जवाब ही नहीं है उनके पास। अगर किसी बात का जवाब पूछोगे तो ये राहुल गांधी ने ये कर दिया, तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने जब ये किया तभी तो आपको हम लोगों ने भारत के लोगों ने आपको वोट देके नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। जो आज ये तानाशाही करना चाहते हैं किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, व्यापारी के ऊपर, तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये हमारा आंदोलन, किसान आंदोलन लंबा चलेगा और हर गांव में, हर शहर में जो ये केंद्र सरकार के जो मंत्री गाँव में आ रहे हैं किसानों को फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए, ये इनकी दुकानदारी अब ज़्यादा नहीं चलेगी। हर गांव में, हर शहर में इनका विरोध होगा। और हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि जहां भी ये मंत्री केंद्र सरकार के, जहां भी बीजेपी सरकार के मंत्री कोई प्रोग्राम करें किसी गांव में, किसी शहर में, उनका विरोध करें। उनका ये काला कानून जो लेके आए, इनका विरोध होना चाहिए। आज हम सारे किसान भाई इसीलिए इकट्ठे हुए थे। जय जवान जय किसान। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हनुमानगढ़ गंगानगर इलाके के अंदर किसानों को गुमराह करने के प्रयासों को करने के लिए यहाँ आए थे। हनुमानगढ़ गंगानगर इलाके के किसानों ने उनको ये साफ तौर पर ये चेता दिया और ये दर्शा दिया कि हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान गुमराह नहीं हो सकता। हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को कोई, चाहे भले कितना ही बड़ा कोई नेता क्यों ना हो, गुमराह नहीं कर सकता। जो तीनों काले कानून हैं, उन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए आज गजेंद्र सिंह जी का वहाँ पूरे इलाके के किसानों ने उनका घेराव किया और बिल्कुल इस साफ शब्दों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ये चेता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का झूठ अब नहीं चलेगा। पूरे देश का किसान एकजुट हो चुका है। आज पूरी तरह से करनीसर के अंदर किसान साथियों ने पूरी एकजुटता से, गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान साथियों ने पूरी एकजुटता दिखाते हुए वहां पर केंद्रीय मंत्री का वहां पूरी तरह से विरोध किया, गजेंद्र सिंह जी का, और उनका घेराव भी किया। और साथ साथ ये चेताया है भारतीय जनता पार्टी को कि उनके नेता जब पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, किसानों के बीच में जाएंगे तो उनको सच बोलना ही पड़ेगा। अब उनकी झूठ और नहीं चलेगी। ये आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से इलाके के किसानों ने, हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों ने उनको सीधा संदेश दे दिया है। और आज जो ये विरोध था, ये तो एक तरीके से एक सभ्यता के साथ में किसानों का विरोध था। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसी तरह से जुमलेबाजी करने का प्रयास किया तो किसानों का ये विरोध किसी भी हद तक जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज नेता अपनी इन जुमलेबाजियों को बंद करें और इन तीनों काले कानूनों को वापस करवाएं। यदि अगर वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं तो उनको ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून भी उनको बनाना पड़ेगा। नहीं तो वो जनता के बीच में जाने के सपने लेना अब बंद कर दें। जुमलेबाजी बंद होने का समय आ चुका है। जय किसान। आज केंद्र सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह जी आए, वो केंद्र सरकार की पैरवी करने के लिए आए थे, ना कि किसान सभा करने के लिए आए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं आपकी सुनने नहीं आया हूँ, मैं मेरी सुनाने आया हूँ। तो हम भी उनको सुना रहे हैं कि उनको ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे, नहीं तो किसान मरने मारने पर उतर आएगा। ये सत्य है बात। और आगे से भी वो ध्यान रखे, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये एक तरह से ताश की गड्डी है जिसमें एक से एक बढ़कर झूठ के जक्के हैं। इनकलाब जिंदाबाद। गंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पे आया था। अनेक स्थानों पर इस तरह की बैठकें करके किसानों के साथ संवाद किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रायोजित रूप से केवल विरोध के नाते, विरोध जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं उसके नाते कुछ विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि समय आएगा उनकी भी आंखें खुलेगी, क्योंकि जागते हुए सोने का नाटक जो लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं सो पाएंगे, अंततः उनको उठना पड़ेगा।